हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कल एंड लूप preceding initial hook. So I will explain about you today's topic, but before that, if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक, विच मीन्स कि अगर इनिशियल हुक से पहले कोई लूप या सर्कल आता है तो हम उन्हें कैसे लिखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इनिशियल हुक बेसिकली हमने सीखा है आर और एल का हुक, तो इनके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज सर्कल्स एंड लूप्स इन द बिगिनिंग विद आर एंड एल हुक अटैच्ड विद द स्ट्रेट स्ट्रोक्स। सो अगर हम इन द बिगनिंग आर और एल हुक को अटैच करते हैं सर्कल या लूप के साथ स्ट्रेट स्ट्रोक में, तो हमें इन्हें कैसे लिखना है। तो पहले हम आर हुक के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ अ सर्कल और लूप इज अटैच्ड विद अ स्ट्रेट स्ट्रोक विद अ राइट मोशन, इट्स ऑटोमेटिकली कवर्स आर। जब हम सर्कल और लूप को अटैच करते हैं किसी स्ट्रेट स्ट्रोक में और हम लिखने में उसे राइट मोशन के थ्रू लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आर को कवर करेगा। तो इसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी, उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम कुछ एस के सर्कल के एग्जाम्पल्स भी लेंगे और आर के हुक के एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो पहला वर्ड है स्पाई। एस सर्कल हमने सीखा है, स्पाई हम कैसे लिखते हैं। एस सर्कल लेफ्ट मोशन लिखते हुए पी लिखते हैं, देन आई वाली डिफ्थोंग लिखते हैं। ये एस सर्कल है जो कि हम लेफ्ट मोशन में ऑलवेज लिखते हैं, लेफ्ट मोशन विद पी। तो ये हो गया स्पाई। ये है प्राई। प्राई में हम राइट मोशन में आर हुक लिखते हैं और आई की डिफ्थोंग लगाते हैं। राइट मोशन में आर हुक लिखते हुए हमने पी लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट मोशन में एस सर्कल। तो हम इसे स्पाई पढ़ेंगे और इससे प्राई पढ़ेंगे। बट जब हमें स्प्राई लिखना है जिसमें एस भी है और आर भी है, तो हमें कैसे लिखना है ये हम लिखेंगे स्प्राई। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि अगर हम इसे लेफ्ट मोशन में ही लिख के पी लिखेंगे तो ये एस सर्कल पढ़ा जाएगा, और अगर राइट मोशन में हुक लिखते हैं तो ये आर हुक पढ़ा जाएगा। तो जब हमें आर और एस का कॉम्बिनेशन लिखना होता है तो हम आर हुक की पोजीशन के अकॉर्डिंग एस सर्कल को लिखते हुए स्ट्रोक को लिखते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली एस सर्कल और आर हुक को कवर कर रहा है। यही हम इनकी डेफिनेशन में बताना चाहते थे। तो ये हो गया स्प्राई। स्टे। स्टे हम लिखते हैं एस सर्कल लेफ्ट मोशन टी, तो ये हो गया स्टे, यहाँ पे मे वाला वॉवल। ट्रे हम लिखते हैं आर हुक लिखेंगे इसमें, टी पे आर हुक, ट्रे। टी पे आर हुक राइट मोशन, ये हो गया ट्रे। स्ट्रे कैसे लिखेंगे हम, आर हुक के मोशन में राइट मोशन में एस सर्कल लिखेंगे जो कि आर हुक को भी कवर कर रहा है, तो ये हो गया स्ट्रे। वैसे ही अब स्व के साथ आर का कॉम्बिनेशन कैसे हम लिखते हैं वो देख लेते हैं। स्वीट हम लिखते हैं, बिग सर्कल होता है लार्ज सर्कल, स्व सर्कल होता है, टी लिखते हैं उसके बाद, ये भी लेफ्ट मोशन है लाइक एस सर्कल, तो हम लेफ्ट मोशन में लिखते हैं। ये हो गया स्वीट, यहाँ पे वी वाला वॉवल। और ईटर, ईटर में हम टी पे आर का हुक लिखते हैं थ्रू द लाइन बिकॉज वी वाला वॉवल है, ईटर, ईटर। अब स्वीटर कैसे लिखेंगे, हमें स्व का सर्कल लाइक एस सर्कल जैसे हमने लिखा था, हमें राइट मोशन से लिखना है, स्वीटर। इसने कवर कर लिया आर हुक को भी इसके अंदर ही, तो ये हो गया स्वीटर। स्वीप हम कैसे लिखते हैं, स्व सर्कल पी, ये हो गया वी वाला वॉवल, स्वीप। अब यहाँ पे मैं आपको पी आर का एग्जांपल दूंगी। पी आर हम इकट्ठे कैसे लिखते हैं, पी आर हम लिखते हैं ऐसे ऑन द लाइन लिख लेते हैं या थ्रू द लाइन लिख लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल है कि पी पे आर का हुक हम ऐसे लगाते हैं,
वैसे ही स्वीपर अगर हो जाता है तो हमें लेफ़्ट मोशन की जगह राइट मोशन में स्वीपर लिखना है, जो कि आर हुक को कवर कर रहा है। सो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि एस सर्कल और स्व सर्कल के साथ हम कैसे इसे अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि एस टी की लूप के साथ हम आर हुक को कैसे अप्लाई करते हैं। स्टेट हम लिखते हैं एस टी की लूप को लेफ्ट मोशन में लिखते हुए टी लिखते हैं, यहाँ पे मे वाला वॉवल लगेगा, स्टेट। ठीक है, लाइक जैसे हम स्व सर्कल को भी लेफ्ट मोशन में लिखते हैं, एस सर्कल को भी लेफ्ट मोशन में, तो ये हो गया एस टी लूप और ये हम ऐसे लिखते हैं स्टेट। अटर में टी पे आर का हुक है, ऑन द लाइन मच वाला वॉवल, ऐसे हम अटर लिखते हैं। तो ये हमने सीखा हुआ है कि ये हमें एस टी लूप और आर का हुक कैसे अप्लाई करना होता है। बट अब हम देखते हैं एस टी के साथ आर का हुक कैसे हमें अप्लाई करना है। तो ये हो गया स्टटर में एस टी की लूप है, टी है ऑन द लाइन और मच वाला वॉवल। तो जब हम एस टी की लूप को राइट मोशन में लिखते हैं तो ये आर का हुक कवर कर रहा है, तो ये हो गया स्टर। ये टी हो गया, ये तो एस टी की लूप हो गई, ये मच वाला वॉवल हो गया, ये टी स्ट्रोक हो गया, ये हुक हो गया। टर हम ऐसे लिखते हैं, तो हमें इसके साथ ही लिखना है, ये हो गया स्टटर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका स्टक। एस टी की लूप का एक एग्जाम्पल है स्टक हम ऐसे लिखते हैं। ओकर में गो वाली साउंड है, ऑन दी लाइन रहेगा। कर हम ऐसे लिखते हैं, के आर। ठीक है, कर हमने ऐसे लिखा, गो वाली वॉवल। तो स्टॉकर हम कैसे लिखेंगे, राइट मोशन एस टी लूप, क्योंकि हम एस टी लूप जब सिर्फ एस टी लूप लिखते हैं तो हम इसको लेफ़्ट मोशन लिखते हैं, लाइक लेफ़्ट मोशन। बट अब हमें आर भी साथ में लिखना है, आर हम राइट मोशन में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम एस टी लूप को लगाते हुए जिसमें आर का हुक भी इंक्लूड है राइट मोशन में, तो ये हो गया स्टोकर। अब हम पढ़ते हैं एल हुक के बारे में। When a circle precedes a double consonant, it is indicated clearly inside the hook. जब एस का सर्कल एल हुक से पहले साउंड करता है और यह अटैच है किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, तो हम हुक के अंदर सर्कल को प्लेस करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है स्पाइस हम लिखते हैं एस सर्कल पी, एस सर्कल अबव द लाइन स्पाइस। ठीक है, प्लाइज हम कैसे लिखते हैं, पी पे एल का हुक, एस सर्कल प्लाइज। अब हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे एस सर्कल भी लेफ्ट मोशन में हम लिखते हैं और एल हुक भी लेफ्ट मोशन में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे राइट मोशन का कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, हम लेफ्ट मोशन में ही इसी हुक के अंदर सर्कल को अप्लाई करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल सप्लाइज में हम मच वाला वॉवल है, ऑन दी लाइन लिखेंगे, स्मॉल हुक सप्लाइज, मच वाला वॉवल, आई वाली डिफ्थोंग। ये छोटा सा सर्कल यही स्मॉल इनिशियल हुक के अंदर हमने प्लेस किया और यहाँ पे नॉर्मल एस सर्कल अप्लाई करा, तो ये हो गया सप्लाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट हम कैसे लिखते हैं, ऑन दी लाइन पेन वाला वॉवल, लेफ्ट मोशन एस सर्कल विद टी स्ट्रोक। टेल वैसे एक ग्रामलॉग है, एक शॉर्ट फॉर्म है, तो हम टी एल भी यूज़ कर सकते हैं कि हम टी एल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑन द लाइन ऐसे टी एल लिख लेते हैं। तो अगर हमें सेटल लिखना है जिसमें एस की भी साउंड है और एल की भी साउंड है और एक ही स्ट्रोक है टी वाला, जैसे इसमें एक ही स्ट्रोक है, तो हम इसे लिखेंगे एस सर्कल विद एल वाला हुक टी, और यहाँ पे पेन वाला वॉवल सेटल, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिक हम लिखते हैं एस सर्कल लिखते हुए लेफ्ट मोशन में के लिखते हैं और इस वाला वॉवल लगाते हैं। ये अलग एग्जाम्पल है क्लिक में हम एल का हुक के यूज़ करते हैं, तो हो गया क्लिक।
अब हम सिकल कैसे लिखेंगे, जिसमें एस सर्कल है, एल है और के स्ट्रोक है, लाइक दैट। एस सर्कल लिखेंगे, एल हुक लिखेंगे और के स्ट्रोक, ये हो गया सिकल। सिकल, कल हमें ऐसे लिखना है और एस का सर्कल, सिकल, सिकल। एक इसी का एग्जाम्पल है सैचल। सैचल में एस सर्कल, चे पे एल का हुक और यहाँ पे दैट वाला वॉवल, सैचल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल इन द बिगनिंग विद आर एंड एल हुक अटैच्ड विद कर्व स्ट्रोक्स, विच मीन्स कि अब एल और आर को हमने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ तो देख लिया कैसे हम अप्लाई करते हैं, अब कर्व स्ट्रोक के साथ देखेंगे विद एस सर्कल कि इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। Only circle S in the beginning can be attached. It is to be shown clearly inside the hook. तो S सर्कल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी हुक के अंदर ही अप्लाई होगा, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। सो हम सर्कल को कैसे अप्लाई करेंगे L और R के हुक के अंदर। S सर्कल अब R के हुक के अंदर पढ़ते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे R के हुक के साथ। लाइक सेफ लिखते हैं हम, सेफ में एस सर्कल होता है, एफ होता है, मे वाला वॉवल होता है, ये हो गया सेफ। ऑफर में हम आर का हुक यूज़ कर रहे हैं जो कि एफ के साथ होता है, नॉट वाला वॉवल, ये हो गया ऑफर। अब सफ़र है, सफ़र में फर, एफ पे आर का हुक है और एस सर्कल भी है, तो अब हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, मच वाला वॉवल है, ऑन द लाइन रहेगा, स्मॉल इनिशियल हुक है, सफ़र एस सर्कल के बाद हुक को लगाते हुए एफ कॉन्सोनेंट हम लिखेंगे, मच वाला वॉवल लगाएंगे, ये हो गया सफ़र। सिन, एस सर्कल का एक एग्जाम्पल है सिन। सिन हम ऐसे लिखते हैं, नर हम कैसे लिखते हैं, एन पे आर का हुक, एन आर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। सिनर हम कैसे लिखेंगे, एस सर्कल स्मॉल इनिशियल हुक और आर लिख देंगे, ये हो गया सिनर। सिन हमने ऐसे लिखा था, एस सर्कल, ये एन आर हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया एस विद आर हुक और एन स्ट्रोक, सिनर। सिनर्स हमें लिखना है तो उसमें हम एंड में एस सर्कल लगा देंगे, सिनर्स हो जाएगा। सून, सून एस का सर्कल का एक एग्जाम्पल है सून, यहाँ पे ऊ वाला वॉवल, एस सर्कल विद एन स्ट्रोक। एन आर अभी हमने देखा, वही अप्लाई करेंगे अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो सूनर हम कैसे लिखते हैं, एस सर्कल विद आर हुक एंड स्ट्रोक, ओ वाला वॉवल, सूनर। तो ये हमने देख लिया कि आर के हुक के साथ हम एस सर्कल कर्व स्ट्रोक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। अब एल हुक के बारे में पढ़ते हैं, लाइक सेव। सेव हम लिखते हैं एस सर्कल विद वी कॉन्सोनेंट, ये हो गया सेव। ईविल, हमें पता है कि एल का हुक आर के इनिशियल हुक से लार्ज होता है, लार्ज हुक होता है, तो ईविल हम लिखेंगे एल का इनिशियल लार्ज हुक, ईविल। ईविल हमने लिख लिया। अब हम सिविल कैसे लिखेंगे, हम उसी लार्ज हुक में एस का सर्कल कर देंगे, वी एल और एस का सर्कल, एस सर्कल विद इनिशियल लार्ज हुक, सिविल। सेवर, सेवर में वी स्ट्रोक है, आर का हुक है, एस सर्कल है, सो एस सर्कल लगाते हुए वी पे आर का हुक, सेवर। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको इसमें और इसमें डिफरेंस इजीली पता लग जाए कि वी पे अगर आर का हुक एस के साथ लगता है तो वो कैसा दिखता है, और वी पे एल का हुक एस के साथ दिखता है तो वो कैसा लगता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल इन द मिडल विद आर एंड एल हुक। सो एस का सर्कल मिडल में, किसी भी स्ट्रोक के मिडल में आर और एल के साथ कैसा लगता है, कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं। पहले हम आर हुक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर में पी पे आर का हुक, एस सर्कल, आर हुक, देन पी, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर ऐसे लिखेंगे, पी आर, एस सर्कल, आर हुक, देन पी अगेन, प्रॉस्पर। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में के, एस सर्कल,
TR, एक्स्ट्रा, यहाँ पे पा वाला वावल, यहाँ पे पेन वाला वावल, तो ये हो गया एक्स्ट्रा। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली में KS सर्कल, R हुक, ML, एक्सट्रीमली, यहाँ पे इस वाला वावल, पेन वाला वावल, यहाँ पे V वाला वावल, एक्सट्रीमली। नेक्स्ट वन इज मिस्ट्री। मिस्ट्री हम लिखेंगे M, S का सर्कल, R, T स्ट्रोक, मिस्ट्री। S का सर्कल हमें क्लियरली हुक के अंदर दिख रहा है। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग हम लिखेंगे F, S सर्कल, P पे R का हुक, इंग, ING स्ट्रोक, ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में D, S सर्कल, T पे R का हुक, डिस्ट्रॉय। नोस्ट्रम, नोस्ट्रम में हम N, S सर्कल, T पे R का हुक, M, नोस्ट्रम। लिस्पर, लिस्पर हम लिखेंगे L, S सर्कल, P पे R का हुक, लिस्पर, L, S सर्कल, P पे R का हुक, लिस्पर। अब देखते हैं S सर्कल L हुक के साथ मिडल में हम कैसे लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल है बाइसिकल। बाइसिकल में B, S सर्कल, L हुक, K पे, बाइसिकल। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम हम लिखेंगे K, S सर्कल, L हुक, K, M, exclaim, exclaim. So next point is circle at the end with L hook. At the end, after the circle, either the hook is not clear or the double consonant cannot be written. The full stroke are written, which means कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर सर्कल किसी हुक के साथ आता है L के और जिसमें हुक और सर्कल क्लियरली नहीं दिख रहे हैं तो हम डबल कॉन्सोनेंट को नहीं लिखेंगे, हम फुल स्ट्रोक लिखेंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एक्सपेल। एक्सपेल में K, S सर्कल, P और L, एक्सपेल हम ऐसे लिखेंगे, फुल लिखेंगे, हम हुक नहीं लगाएंगे, हम सीधा S का सर्कल अप्लाई करेंगे क्योंकि उसकी साउंड आ रही है इसलिए। एडमिसिबल हम कैसे लिखेंगे D, M, S सर्कल, B, L, एडमिसिबल, एडमिसिबल। म्यूजिकल, म्यूजिकल हम लिखेंगे M, S सर्कल, K और L, ऊ वाली डिफ्थोंग, म्यूजिकल। अनसेडल, अनसेडल हम लिखेंगे N, S सर्कल, D और L स्ट्रोक, अनसेडल। फोर्सिबल, फोर्सिबल हम लिखेंगे F, R, S सर्कल, B, L, forcible. So next point is skr or zgar after P or B. When skr or zgar occurs after P or B, the hook R may be omitted, which means जब skr और zgar की साउंड P और B के बाद आती है तो R जो होगा हम उसे S के साथ ही ज्वाइन करके लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। लाइक प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब में P पे R का हुक, S सर्कल जो कि R के साथ अटैच है, K और B, प्रिस्क्राइब। तो इसमें हमें इसे बाहर की साइड हम इसे लिख रहे हैं जिससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि S सर्कल और R हुक साथ में हैं जो कि साउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में S सर्कल, B, S सर्कल, K, B पे R का हुक, सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्कर और स्कर आफ्टर T और D। अभी हम P और B के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्कर और स्कर की साउंड अगर T और D के बाद आती है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। इफ स्कर और स्कर occurs after T or D, the circle written with the left motion below
के और गे। अगर इनकी साउंड ऐसे आती है टी और डी के बाद, तो हम जो सर्कल है वो लेफ़्ट मोशन में लिखेंगे बिलो के और गे के नीचे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक टैकर। टैकर में टी अबव द लाइन, कर, ये हुक हमने लगाया है आर का, टैकर, तो ये हो गया टैकर। टास्कर, अब इसी के साथ एस भी आ गया आर के हुक के साथ, तो कैसे लिखेंगे, टास्कर। टी एस सर्कल और के, और यहाँ पे आर का हुक भी अटैच है, तो ये हो गया टास्कर। और कैपिटलाइजेशन मार्क, कैपिटल है ना। डिग्री, डिग्री हम लिखते हैं डी और आर का हुक और गे, डिग्री, ठीक है। और अगर हमें डिसएग्री लिखना है तो इसमें एस भी आ गया है, डिसअग्री, डिसअग्री। नेक्स्ट वन इज डिग्रेस। डिग्रेस हम लिखेंगे डी, गे पे आर का हुक और एस, डिग्रेस। और अगर हो जाए डिसग्रेस, डिसग्रेस में डी एस विद आर, गे और एस सर्कल, डिसग्रेस। सो गाइज, आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए हैं सर्कल और लूप प्रोसीडिंग इनिशियल हुक के। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपको किस चीज़ में डाउट है, मैं डेफिनेटली उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इन नोट्स की क्लियर इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए वर्ड्स चाहिए इन्हीं रूल से रिलेटेड, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।